सबसे पहले आपको उसको पढ़ना होगा कि महिलाओं का मछली बैंक क्या है, महिलाओं का मछली बैंक। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। जब इसको आप पढ़ेंगे तो उसी के बाद हम इन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। तो देखिएगा कि मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हरेक माने प्रत्येक, हरेक 25 रुपए हर महीने बचाती है और बैंक में जमा करा देती हैं। ठीक है, तो इसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हरेक 25 रुपए हर महीने बैंक में जमा करा देती है। हरेक माने प्रत्येक मछुआरे। कितने रुपए महीने? 20 रुपए महीने। और जो कितने लोगों ने मिलकर वो बैंक बनाया, कितनी मछुआरों ने मिलकर बैंक बनाया? 20। अब देखिए, और एक मछुआरी कितना रुपए जमा करती है? 25। क्या 25 रुपए प्रतिदिन या प्रति माह? बोलो, प्रति माह। यानी कि 20 महिलाएं हैं और एक महिला 25 रुपए महीना जमा करती है। अब देखिए कि वह एक महीने में कितना जमा करेगी, क्योंकि 20 क्या है? महिला कितनी है? 20 महिला। और एक महीने में एक महिला कितना जमा करती है? 25 रुपए। एक महिला एक दिन में कितना रुपए जमा करती है? 25 रुपए। तो मुझे बताइए कि 20 मछुआरी एक महीने में कितने रुपए जमा करेगी कुल मिला के? 500 रुपए, जो कि आप लोगों ने इससे पहले गलत उत्तर दिया था। जब मैंने आपसे पूछा, आपने उसको 30 दिन से गुणा कर दिया। वो प्रतिदिन 25 रुपए नहीं बचाती है, बल्कि प्रति माह। प्रति माह का मतलब क्या है कि एक माह में कितना रुपए बचाती है? 20 रुपए बचाती है। और ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया और हरेक 25 रुपए हर महीने बचाती है और बैंक में जमा। अब देखिए, यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। देखिए, मछुआरों की संख्या कितनी है? बोलो, बोलो, दिया होगा आपको। मछुआरों की संख्या कितनी है? संख्या बराबर 20। ये दिया है, 20 मछुआरे हैं। एक महीने में बचाती हैं बराबर। एक मछुआरी एक महीने में कितना रुपए बचाती है? 25 रुपए। हाँ, ये मैंने 20 लिख दिया। 25 रुपए। मछुआरों की संख्या कितनी है? 20। एक मछुआरी एक महीने में कितने रुपए बचाती है? 25। तो 20 मछुआरिन कितना बचाएगी? एक माह में बचाएगी बराबर। एक माह में कितने बचाएगी? क्योंकि 20 मछुआरिन है और एक माह में एक मछुआरिन 25 रुपए बचाती है, तो ये कर दोगे तो 500 रुपए। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि यह समूह प्रति वर्ष क्या बताया मैंने? प्रति वर्ष माने क्या? एक वर्ष में कितना पैसा बचाएगा। देखिए, जब एक माह में कितना बचाती है वो? एक माह में 500। तो एक वर्ष में, अब आप लिखेंगे, कैसे करेंगे सवाल को कि एक वर्ष में माह कितने होते हैं? बोलिए, 12। एक वर्ष में माह कितने होते हैं? 12। एक माह में कितना रुपए बचाती हैं? 500। अब आप लिखेंगे एक माह में बचत बराबर, बचाना माने बचत बराबर कितना? 500 रुपए।
अब एक वर्ष में आपको बताना, तो एक वर्ष माने 12 महीने, तो 12 माह में बचत बराबर 12 माह में बचत बराबर कितना, एक माह में कितना बचाती है वो 500, तो इसको आप 12 से गुणा कर देंगे और गुणा करने आपको आता है 12 पर के 60, 6,000 रुपए, 6,000। एक आ गया। मैं पूछूंगा 5 वर्ष में कितना बचाती है, तो आपको मालूम है कि एक वर्ष में 6,000 बचाती है, तो 5 वर्ष में, एक वर्ष में बचाती है बराबर 6,000, इसलिए 5 वर्ष में बचाएगी बराबर 6,000 गुणा 5 वर्ष बराबर 30,000। तो बच्चों देखिए, निकालने का जो तरीका है आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपको पूछा है कि यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। तो आपको पता है मछुआरों की संख्या बराबर 20, और एक माह में एक मछुआरी बताती है 25 रुपए, तो 20 मछुआरी कितना बचाएगी 500 रुपए, क्योंकि 20 गुणा 5। जैसे आप हमारी कक्षा में 30 बच्चे, कितने बच्चे हो 30 बच्चे हो, एक बच्चा एक दिन में, मैं आप दिन की बात कर रहा हूं, एक बच्चा एक दिन में 10 रुपए बचाता है, ठीक है। कुल बच्चे कितने हैं 30, कुल बच्चे हैं 30, और आप एक बच्चा एक दिन में 10 रुपए बचाता है, तो वह एक दिन में कितने रुपए बचाएगा 300, क्योंकि एक बच्चों की संख्या बराबर कितनी है 30, और एक बच्चा एक दिन में कितने रुपए बचाता है 10, तो 10 को आप संख्या से गुणा कर दोगे तो 300 रुपए आपका एक दिन की बचत आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक माह में कितना रुपए बचाओगे, 30 बच्चे एक माह में कितना रुपए बचाएंगे, तो देखो एक दिन में कितने रुपए बचाए आपने 300 रुपए, तो एक माह बराबर 30 दिन, 30 दिन में आप कितना बचाएंगे, क्या करोगे 300 को 30 से गुणा कर दोगे, 300 को 30 से गुणा कर दोगे, कितना 900 आएगा क्या 9,000 आएगा। कैसे, देखिए गुणा करने का एक तरीका, 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 3 9, 1 2 3, 1 2 3 इसके आगे लगा दो, सिंपल, कितना आ जाएगा 9,000 रुपए बचाएंगे। अब गुणा देखिएगा, अगर मैं कहूं 40 को 100 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, ऐसे बताओ, 4 एकम 4, 1 2 3, ये आपका आ जाएगा। तो गुणा भी आपको तेजी से सीखना है, ठीक है। वैसे गुणा करना तो आपको है, तो लेकिन आपको फटाफट गुणा करना दिया। अब देखिए कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। अब आपको बताना है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला प्रश्न तो आपने कर लिया, आपको आ गया है, लेकिन 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। अगर प्रश्न ये बनता है कि 20 मछुआरिन ने मिलकर एक बैंक बनाया और हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती है, बैंक जमा कर देती है, तो वह 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा करेगा। तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, पहले हमको एक माह का पता है, अब मैं शुरू से कर रहा हूं ये वाले सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि एक माह में कितना पैसा बचता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक मछुआरी, ठीक है, एक मछुआरी एक माह में बचाती है बराबर, एक माह में बचाती है, कितना बचाती है बोलिए 25 रुपए बचाती है, 25 रुपए हर एक माह बचाती है। तो अब 20 संख्या है, 20 मछुआरी कितना बचाएगी बोलो, 20 मछुआरी एक माह में बचाएगी बराबर, एक माह में बचाती है बराबर कितना, देखिए रुपए थे एक, ये 25 गुणा 20 बराबर कितना आ गया 500 रुपए। यहां तक आ गया सबको। अब आपको बताना है, देखिए ये एक माह में बचाती है कितना 500 रुपए। प्रश्न है कि 10 साल में कितना बचाएगी, या 10 साल में वो कितना इकट्ठा करेगा, कैसे करके निकालोगे बोलो, आप बोलो। एक वर्ष बराबर 12 माह, 12 गुणा 500 बराबर 60,000, फिर 10 साल करना, एक साल का निकल गया तो 60,000। बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक वर्ष नहीं, आप सीधे 10 वर्ष का निकालेंगे
तो आप क्या करेंगे? हाँ बोलो। सर एक वर्ष बराबर 12 माह और 10 वर्ष बराबर 10 गुणा 12 बराबर 120 माह। बजाओ ताली जरा इसके लिए। हाँ बस बस। अब तुम बताओ 5 वर्ष में कितने माह होंगे? 5 वर्ष में 12 को 5 से गुणा कर देंगे 60 माह। बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है। अब देखिए 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा है। आप लिखेंगे एक, मैं वैसे ही कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक वर्ष में माह बराबर कितना होता है? 12। तो इसलिए 10 वर्ष में, यहाँ पे 10 पूछा है, 10 वर्ष में माह या महीने, माह बराबर कितना होंगे? एक वर्ष में 12 गुणा 10 बराबर 120 माह। आ गया समझ में? आप देखिए एक माह की बचत 500 रुपए, इसलिए 120 माह की बचत कितनी होगी? देखिए अब आप सवाल को करेंगे, एक माह की बचत बराबर 500 रुपए, इसलिए 120 माह की बचत बराबर क्या करोगे? 500 गुणा 100, हाँ 120, 12 नहीं 120। अब देखिए इसको भी गुणा आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। क्या करेंगे? 12 पंजे 60, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3। ये इस पे आ गया, तो ये आ गया कितना रुपए? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना? 60,000 रुपए। तो 10 वर्ष में वह 60,000 रुपए इकट्ठा करेंगे। आया समझ में? हाँ। अब चलते हैं आगे। देखिए ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ वापस करेंगी। बैंक जब हमें पैसा उधार देता है तो उसको हमको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। अब देखते हैं कि ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 400 रुपए का कर्ज लिया, 4,000 रुपए का कर्ज लिया। उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस दिए। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्न की भाषा को समझना है। ठीक है, कि 4,000 रुपए उसने कर्ज लिया, उसने 345 रुपए हर माने एक, प्रत्येक, हर महीने कितने साल तक? 1 साल तक वापस दिए। 1 साल में कितने माह होते हैं? कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। तो उसने 12 महीने तक वापस किया। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगा? आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसको करा देता हूं। देखिए पैसे उधार कितने लिए? 4,000 रुपए। उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस किए। अब देखिए जाल खरीदने के लिए पैसे लिए बराबर, ठीक है, जाल खरीदने के लिए रुपए लिए बराबर कितने लिए उसने? बोलो 4,000 रुपए दिया है आपको यहाँ पे। उसने हर महीने, हर माने एक माह में वापस किए। कितने किए? दिया है हर माह 345 रुपए, 1 साल तक वापस दिए। तो 1 साल में वापस किए बराबर, 1 साल बराबर 12 माह। तो 12 माह में वापस किए बराबर कितने करेगा वो? जब 1 माह में 345 रुपए देती है तो 12 माह में ज्यादा, यानी कि गुणा कर देंगे 12 से। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 345 गुणा 12, 12 पंजे 60, 60 का 6, ठीक है, 12 चक्को 48 और 6, 48 और 6 54, 54 का 4 हाथ से लगा 5,
12 तियां 36 और 5 41, इतना ही आ रहा है। यस सर। आपने गुणा कर लिया तो उत्तर आया कितना रुपए 4140 रुपए। ये इसने वापस किए। लिए कितने थे उसने, 4000। वापस कितने किए, 4000। तो उसने कम रुपए वापस किए या ज्यादा रुपए वापस किए, ज्यादा वापस। तो ज्यादा जितने उसने उधार लिए 4000, वापस किए उसने 4140। जो इनका अंतर आएगा वो क्या होगा, नहीं क्या होगा वो, हाँ वो ब्याज होगा, वो ब्याज होगा। तो वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी, आपसे यही पूछा है कि वह बैंक को 4140 रुपए वापस करेगी। आगे समझ में। ऐसे ही ये प्रश्न ये भी हो सकता है, अगर आप घर में होमवर्क कीजिएगा कि ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 6000 रुपए, ठीक है, इसको आप लिख देगा 6000 रुपए, और उसने प्रति माह 448 रुपए वापस किए, तो उसने बैंक को कितने, ये आपके लिए होमवर्क है, समझ गए। एक प्रश्न ऐसा करोगे, और दूसरा प्रश्न है ये तो 600, यदि ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 8000 रुपए लिए और कितने 600 रुपए प्रति माह उसने वापस किए। ये दो प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क। आपको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आएगा तो हम इसको बताएंगे फिर आपको। अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर कितने रुपए, 23,520 वापस किए। उन्होंने हर महीने कितने, देखो भाई बच्चों, पहले प्रश्न को पढ़ लो, और प्रश्न को पढ़ते ही आपका दिमाग बिल्कुल इसमें घूमेगा, और घबराना नहीं है। घबराने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। देखिए, झांसी और उसकी बहन ने कितने रुपए वापस, कितने रुपए लिए बैंक से, 21,000 रुपए लिए, और कितने रुपए वापस किए, 23,520 वापस किए। उन्होंने हर महीने, ये इसको भी ध्यान से, उन्होंने एक साल तक कुल मिलाकर कितने रुपए वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया, हर महीने मतलब भाई देखो कितने साल तक वापस किया उन्होंने, 1 वर्ष तक। तो कितने माह वापस किए होंगे, 12। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखो घबराना नहीं है। तो क्या करोगे, जब 1 वर्ष 12 माह में उन्होंने कितने रुपए वापस किए, तो हर महीने कितने करे होंगे, कैसे करके निकालेंगे, 23,520, ये 12 माह में, तो 1 माह में निकालने के लिए 12 से भाग देंगे। आया आपकी समझ में। जो उत्तर आएगा वो उन्होंने 1 माह में वापस की। इसको हम कर लेते हैं, फिर आप जो एक्सरसाइज के लिए मैं दूंगा वो प्रश्न को करोगे। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। 21,000 रुपए लिए और 23,520 रुपए उन्होंने 1 साल में वापस किए। बताना है कि 1 माह में उन्होंने कितने पैसे वापस किए। तो देखिए, 1 साल में कुल मिलाकर इतने, तो 1 साल बराबर आप लिखेंगे, 1 साल बराबर कितना, 12 माह। तो अब आपके पास प्रश्न बन गया कि 12 माह में वापस, हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं। बात किए बराबर कितने किए उन्होंने, बोलो 23,520 किया। कि दिया है आपको 1 साल में कुल मिलाकर इतने, यानी कि 12 माह में 23,520। तो उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया, हर महीने माना 1, तो 1 माह में वापस किया बराबर 12 माह में 23,520, कितने माह में, 12 माह में वापस किए। तो 1 माह निकालने के लिए 23,520 में 12 का भाग देंगे। तो आप दीजिएगा, 12 का भाग इसमें देते हैं, 12 एकम 12, बचा कितना, 12 दूनी 24, 9 11 बचा, 11 115 हो गया, 12 में 108, 15 में से 8 गया 7, 7 और 2 72, 12 छक्के
72 और 0 का 0, अगर आप काटेंगे तो 1960 रुपए। तो क्या प्रश्न बन गया आपका कि एक माह में 1960 रुपए वापस किए। एक प्रश्न आपके लिए मैं ऐसे ही दे रहा हूं, एक प्रश्न आपके लिए है कि अगर ये लिया 25,000, प्रश्न है कि उसकी बहन ने 25,000 वापस किए और 2 वर्ष में, ये 1 वर्ष नहीं, ये मैंने कर दिया 2 वर्ष में 2 वर्ष में 2 वर्ष में 1200 रुपए 1200 रुपए प्रति माह वापस किए। बात नहीं, सॉरी, इसको 2 साल में उन्होंने कितने वापस किए, इसको मैं लिख देता हूँ। ये 23,500 है तो 25 है तो 30,000 लिख देता हूँ। ठीक है, प्रश्न ये ध्यान रखिएगा कि उसकी बहन ने और उसने 25,000 रुपये वापस लिए और 2 वर्ष में उन्होंने 30,000 रुपये वापस किए, तो हर माह कितने पैसे वापस किए। आया आपकी समझ में? एक प्रश्न अभ्यास के लिए आपके लिए ये हो गया। और ऐसे ही दूसरा प्रश्न और नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको अभ्यास वर्क भी होता रहे। अगर उन्होंने 40,000 रुपये लिया और 3 साल तक, ये 1 नहीं ये 3 हो गया, कि 3 साल में कुल मिलाकर 60,000 रुपये वापस किए, तो हर माह कितने पैसे वापस किए होंगे। आप इसका उत्तर लिख के मुझे भेज दीजिएगा। अगला देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देख लेते हैं, क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। ये भी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। देखिएगा, मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। हाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई जिनको खरीदना होगा। जब हम कोई चीज, कारखाना या कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ सामान की आवश्यकता होती है। जैसे आप मकान लगा रहे हैं तो ईंट, सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी, मजदूर, ये सब की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऐसे ही कारखाना लगाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता थी और वो उन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, तालिका बनाई, टेबल बनाई। चीज, ताजे पानी के लिए खुदाई, हर एक की कीमत, हर एक माने क्या होता है, हर एक माने एक में एक की कीमत है ये, हर एक, हर एक। प्रति, गणित में आपको समझना, प्रति दर्जन, प्रति किलो, प्रति मीटर, प्रति किलोमीटर। इसको आप, प्रति का मतलब होता है 1 किलोमीटर में, या 1 किलोग्राम का मूल्य यह है, 1 मीटर का मूल्य यह है। तो ऐसी यहाँ पे हर एक की कीमत बताइए, यानी कि एक की कीमत ये। अब देखिएगा, ये चीजों की संख्या है और ये कुल कीमत आपने निकाल दी है। ठीक है भाई, आया बच्चों समझ में? समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो आ जाएगा कि ताजे पानी के लिए खुदाई 3,000 रुपये एक के लिए, ये चीजों की संख्या है। तो एक कुल कीमत कितनी होगी? देखिए, ताजे पानी की जो खुदाई है हर एक के लिए 3,000 और एक ही की संख्या है तो एक को 3,000, यानी कि रुपए 3,000 गुणा 1 बराबर 3,000 रुपए। तो ये आ गया किसका, ताजे पानी की खुदाई एक के लिए। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां, उनको अलमारी चाहिए मछली सुखाने के लिए। एक मछली की, देखो हर एक बोला तो एक अलमारी की कीमत कितनी है, 2,000। कितनी अलमारियां उनको चाहिए थी, तो कितना खर्चा हो जाएगा, रुपए 20,000, 2,000 गुणा 20। मैंने आपको बताया था 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से आ गया। ये कितना हो गया, ये 40,000 रुपए। एक अलमारी 2,000 की है और उन्होंने 20 अलमारी खरीदनी है, तो कितने रुपए की अलमारी हो गई, 40,000। देखिए, सीमेंट की टंकी, एक टंकी की कीमत कितनी है, 1,000। 4 उन्होंने खरीदनी है तो कितने हो जाएंगे ये, बिल्कुल अब आपकी समझ में आ रहा है, गुणा 4 बराबर 4,000 रुपए की टंकी।
ट्रे और चाकू, एक ट्रे और चाकू की कीमत 300, खरीदने कितने हमको 20, तो ये आ जाएगा। अरे वाह, तो आप बिल्कुल फटाफट बता रहे हो। 6000 रुपए की ट्रे और चाकू। बाल्टी 75 रुपए की एक बाल्टी है, 75 गुणा 20 बराबर 150 रुपए, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ रुपए 150, 1500 आया आपकी समझ में। अब वो बोला कारखाने लगाने की कुल कीमत रुपए। अब आपने कुल कीमत कितनी आएगी, इनको सारे को जोड़ देना है और कुल कीमत यहाँ पे आ जाएगी। आ गया आपकी समझ में। तो किसी ने जोड़ा, जोड़ना आपको आता ही है, तो आप इसको जोड़ करके यहाँ पे कीमत लगा देंगे। और आपके लिए एक्सरसाइज के लिए टेबल है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपने इसको निकालना है। यदि पानी की टंकी के लिए खुदाई यह है 250, इसको कर दीजिए। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारी की जो कीमत है यह है 2200 और इसकी संख्या हो गई आपकी 15। आपने निकालना है। ये सीमेंट की टंकी 975 की है, रुपए 975 और ये की आवश्यकता पड़ेगी आपको 6। ये आपके लिए समझ गए, होमवर्क करना है। ऐसी ट्रे और चाकू 300 रुपए है, तो यह है 275 मैंने कर दिया और इसकी कीमत आ गई आपकी, इसको चाहिए हमको चीजों की संख्या 25। और ऐसी बाल्टी यह है 68 रुपए और ये है मैंने लिख दिया 17। तो अब आपको इस टेबल के हिसाब से क्या निकालना है, कारखाने लगाने की कुल कीमत रुपए में ज्ञात करनी। समझ गए, ये आपके लिए होगा। अगला चलते हैं। कारखाने की कुल कीमत है 54,500। कोई बात नहीं, वो आपने, आप तो बड़े फास्ट हो तो इसलिए बाकी बच्चों के लिए मैंने निकालने के लिए छोड़ दिया है। इसीलिए तो मैंने नहीं कराया कि आप भी कम से कम कुछ सीख के कुछ कार्य आपको करना है। अब देखिए, जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। ठीक है भाई, जब मछली सूख जाती है, जैसे 1 किलोग्राम मछली को हम सुखाएंगे तो उसका वजन कितना रह जाएगा, 1/3। 1000 को का 1/3, 1000 मतलब 1000 ग्राम होता है 1 किलो में। मछली सूखकर उसका वजन 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में, आप देखिए भाई बच्चों, देखिए उन्होंने 1 महीने में 6000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी, 1 माह में 6000। भाई अभी यहाँ पे दिया है कि मछली सूख करके कितना रह जाती है, 1/3। 1 महीने में वो कितना मछली सुखाना चाहते हैं, 6000 किलो। तो वो मछली सूख करके कितना रह जाएगी, 6000 का 1/3। आप देखिए कैसे करके निकालेंगे। आपको 1 माह में मछली, ठीक है, सुखानी है। सुखाई कितनी सुखाई उन्होंने, 6000 केजी। बोले ना 6000 केजी मछली सुखाने का विचार किया। सूख करके मछली कितनी रह जाएगी, मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं। सूख कर मछली बराबर कितनी रह जाएगी, 6000 का 1/3 केजी का। इसको बढ़ा के लिया आ गया 2000, तो कितना 2000 केजी। अच्छा जी, ऐसी तो आप कर रहे हैं, जरा ऐसी तुरंत मुझे बताओ। अगर वो 9000 किलो मछली सुखाते, अगर वो 9000 किलो मछली सुखाते तो सूख करके कितनी रह जाएगी, वेरी गुड। चलो भाई, ये तो आप बहुत अच्छा बता रहे हो, लेकिन अच्छा ये भी हो गया। अब देखिए भाई बच्चों, क्या है अगला प्रश्न। सिलोरोमा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। सबसे 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। हमने ताजा मछली खरीदी 15 रुपए प्रति किलो। अब आ रहा है कुछ दिमाग लगाने वाला प्रश्न। 15 रुपए प्रति किलो का मतलब क्या हुआ, 1 किलो मछली उन्होंने 15 रुपए की खरीदी।
ठीक है, कि सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। हमने ताजा मछली खरीदी 15 रुपए प्रति किलो और हमने सूखी मछली बेची। हमने सूखी मछली बेची, क्या कितनी की बेची उन्होंने? 70 रुपए प्रति किलोग्राम। और सूख करके मछली होती कितनी थी? 1/3। अब देख लेते हैं, 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती हैं। 2 किलोग्राम। हाँ, 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती हैं। 6 केजी का 1/3 कितना आ गया उसका? 2 केजी। 2 किलोग्राम सूखी मछली मिलती है। 6 किलोग्राम, अब देखिए 6 किलोग्राम सुखाया तो कितने रुपए की सुखाई उन्होंने? 15 रुपए। एक में तो 15 छक्के 90 रुपए की तो उन्होंने मछली सुखाई। ठीक है, और 1 किलो मछली कितनी की बेची जाती है? 70। तो 2 किलो मछली कितने की बिकेगी? 140। तो उन्हें फायदा हुआ ना भाई। मछली की कीमत कितनी थी? देखो मैं यहाँ से कर देता हूँ, गुणा 6 बराबर 90 रुपए और 70 गुणा 2 उनको पड़ा प्राप्त तो 140। तो उनको फायदा हुआ नुकसान? भाई फायदा हुआ, क्योंकि 6 किलोग्राम की जो कीमत थी वह 90 रुपए और सूख करके वो 2 किलोग्राम हो गई और उन्होंने बेची तो वो बिकी 140 रुपए की। तो उन्हें 140 में से 90 घटा दोगे तो 50 रुपए का फायदा हुआ। अब देखते हैं अगला क्या बोल रहा है कि हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए देते हैं 6 गुणा 15 रुपए, क्योंकि प्रति किलो 15 है तो कितने रुपए देंगे वो? 15, 90 रुपए जो मैंने अभी कराया आपको। हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे 1 किलोग्राम का मूल्य है 70 रुपए। तो 2 किलोग्राम में कितना पाएंगे वो? 140 रुपए। अतः अगर हम 6 किलो ताजा मछली सुखा तो हम कमाएंगे 140 रुपए की। उन्होंने सूख करके वो 140 रुपए की हो गई थी और 90 रुपए उसका खरीद का मूल्य था। तो रुपए कितना? 50 रुपए।